हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल इम्पोर्ट मैथ्स में। तो यार अभी तक हम रिलेशन के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 है उसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो सारा डिस्कशन अभी तक जो था वो रिलेशन के ऊपर था। रिलेशन के टाइप्स देखे, काफी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आई होप आपने ये सब देख लिया होगा। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। पूरा फंक्शंस का डिस्कशन कर देंगे, कितने टाइप्स के फंक्शन होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा ऑन टू फंक्शन है, ये इंजेक्शन क्या होता है, ये वाइजेक्शन क्या होता है, सरजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, वाइजेक्टिव क्या होता है। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और ये मैं एश्योर करूंगा कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी बातें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होंगी। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो हमने कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने पढ़े थे ऑलरेडी 11th क्लास में, लाइक आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ये सारे फंक्शन थे। हमने ये किस बेसिस पे हमने ये कैटेगराइज किए थे? हमने बेसिस ऑफ ग्राफ्स, है ना, हमने ग्राफ्स, इनकी ग्राफ्स देखे थे, हमने इनकी डोमेन देखी थी, इनकी रेंज देखी थी। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। ये जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ्स और उनकी डेफिनेशन, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही हमने क्लासीफाई किए थे, जो कि हमने 11th क्लास में देखे थे। लेकिन इस बार हम कुछ अलग करना चाहते हैं। हम फंक्शन को उनके मैपिंग के आधार पे समझना चाहते हैं, उनके टाइप बेस्ड ऑन मैपिंग, मैपिंग के आधार पे हम फंक्शन के टाइप्स को समझना चाहेंगे अब क्लास 12th में। तो जिनको नहीं पता मैपिंग क्या होती है उनको बता देता हूँ। मैपिंग क्या होती है, देखो, सपोज हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। बेसिकली फंक्शन क्या कर रहा है, दिस फंक्शन इज नथिंग बट y इक्वल टू 2x। अब आप x जो भी रखोगे तो y आपका कितना आएगा, डबल आएगा। अगर आप x 1 रखोगे तो y आएगा 2, तो 1 को 2 से मैप कर दिया मैंने। अगर आप x 2 रखोगे तो y आएगा 4, तो मैंने 2 को 4 से मैप कर दिया। सिमिलरली 3 को 6 से मैप कर दिया और 4 को 8 से मैप कर दिया। तो अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड पेयर्स की, तो फंक्शंस में 4 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर को ही हम मैपिंग के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक 1 2 से मैप है तो 1,2 ऑर्डर्ड पेयर होगा, 2,4 होगा, 3,6 होगा और 4,8 होगा। राइट। तो मैपिंग हम इसी को कहते हैं, जो मैंने लाइंस बनाई है ना, एरो वाली लाइन, इन्हीं को हम बोलते हैं मैपिंग। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि इस मैपिंग के, अलग अलग मैपिंग के करस्पॉन्डिंग फंक्शन अलग अलग टाइप्स के कैसे हो सकते हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बता दूं, लाइक डोमेन क्या होती है। आप ऑलरेडी जानते हो डोमेन क्या होती है। जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो आपकी डोमेन होती है। तो डोमेन हमारी हो जाएगी 1 2 3 4। बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होती है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का जो सेट होता है वो आपकी रेंज होती है। 2 4 6 8 आपकी रेंज हो जाएगी। कोडोमेन क्या होती है, कोडोमेन आपका पूरा सेट होता है, फुल सेट, राइट साइड वाला सेट। अगर फंक्शन आपका डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, तो जो बी सेट होता है ना पूरा, वो आपका कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन में आपका आएगा 1 to 8। ठीक है। इमेज क्या होती है, ये भी देख लेते हैं, छोटे छोटे टर्म्स। इमेज आपकी क्या होती है, इमेज इज नथिंग बट, ये जो एलिमेंट होते हैं ना वो इमेज होती है। जो राइट साइड के सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो इमेज होती है, जो कि मैपिंग का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 आपकी इमेज है, 2 इज द इमेज। लेकिन किसकी इमेज है 2, 1 की। 2 इज इमेज ऑफ 1 अंडर, अंडर एफ, एफ के अंतर्गत जो 2 है आपकी वो 1 की इमेज है। सिमिलरली 4 इज द इमेज ऑफ 2, 6 इज द इमेज ऑफ 3, 8 इज द इमेज ऑफ 4। ठीक है, इमेज का कंसेप्ट क्लियर है। ओके, प्री इमेज अपोजिट, लाइक 2 इज द इमेज ऑफ 1, तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ 2। ये दो जो है वो प्री इमेज है 4 की। 3 इज द प्री इमेज ऑफ 6 एंड 4 इज द प्री इमेज ऑफ 8। तो आई होप आपको डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज सब क्लियर है। राइट। कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख सकते हो। ओके। अब देखो, सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है। हम फंक्शन के टाइप्स देख रहे हैं कि कौन सा फंक्शन वन वन होता है, कौन सा फंक्शन ऑन टू होता है। राइट। लेकिन उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है यार। अगर मुझे फंक्शन ही पता नहीं होगा तो मैं इसको टाइप तक कैसे जाऊंगा। ठीक है। तो पहले इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी मैपिंग फंक्शन होती है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं होती। ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 रूल याद रखने हैं। उन 2 रूल को अगर आप याद रखते हो तो आप बता सकते हो कौन सी मैपिंग फंक्शन है और कौन सी मैपिंग फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 4 मैपिंग्स ले रखी है। इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं सेकंड, इसको नाम दे देते हैं थर्ड,
और इसको नाम दे देते हैं फोर्थ। मैं बात करूं इस मैपिंग की, तो क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अब क्यों नहीं है फंक्शन? अभी रीजन बताता हूं आपको। देखो, फंक्शन की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज यूनिक इमेज इन वाई। सपोज ये आपका एक्स सेट है और ये वाई सेट है, तो जो मैपिंग में जो हिस्सा लेते हैं ना, यहाँ पे ए बी सी तो हिस्सा ले रहा है लेकिन डी हिस्सा नहीं ले रहा। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट साइड के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। ये पहला रूल है आपका। लेफ्ट साइड के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, मीन्स वो हिस्सा लेना चाहिए मैपिंग में। तो यहाँ पे डी खाली बच रहा है, डी किसी से मैप्ड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले डायग्राम पे आते हैं। क्या ये फंक्शन है? नो, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ये क्यों नहीं है फंक्शन? इसका सेकंड वाला रीजन, आपको दो रूल याद रखना है। पहला रूल तो यही है जो मैंने बता दिया, लेफ्ट साइड के सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। और सेकंड रूल, किसी भी एलिमेंट, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए किसी की। अगर बी, ई और एफ से, यहाँ पे देखो ई और एफ से मैप है बी, जो बी है वो ई से भी है और एफ से भी। ऐसा पॉसिबल नहीं होनी चाहिए फंक्शन में, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए फंक्शन में। किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे भी रूल ब्रेक हो जाता है फंक्शन का। तो फिर से आपको बता देता हूँ फंक्शन कब नहीं होता कोई मैपिंग। फर्स्ट रूल कि लेफ्ट साइड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। और सेकंड रूल, एक एलिमेंट की कभी भी दो इमेज नहीं हो सकती, एवरी एलिमेंट शुड हैव डिस्टिंक्ट इमेज। ठीक है, ठीक है, अब आप काफी समझदार होंगे। अब आप ये दोनों बता ही दोगे कि ये फंक्शन है। देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट एक भी खाली नहीं छूट रहा, पहला रूल तो सेटिस्फाई है। सेकंड रूल, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। देखो आप, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, तो ये आपका फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन। किसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, ओके, पहला रूल सेटिस्फाई। सेकंड रूल क्या कहता है? एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये बी की दो इमेज है, नहीं बी की सिर्फ एक इमेज है, एफ सी की एक इमेज है। देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है, चलेगा। तो दो एग्जांपल मैंने इसलिए लिए ताकि आपको डिफरेंशिएट कर पाऊँ। देखो, फंक्शन होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों सेट ही मैपिंग में पार्ट लें। लेफ्ट साइड के हर एक एलिमेंट मैपिंग में पार्ट लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि राइट साइड के भी पार्ट लें। अब देखो यहाँ पे तो तीनों पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पे चारों पार्ट ले रहे हैं, पर यहाँ पे ये खाली बच गया एच, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता फंक्शन में। ठीक है, ये भी फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फंक्शन कौन सी मैपिंग होती है, नहीं होती। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वन वन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी आपने समझ लिया फंक्शन की मैपिंग, मैपिंग को देख के फंक्शन कैसे पता करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मैपिंग को देख के कि ये फंक्शन वन वन है या नहीं। तो देखो, वन वन फंक्शन क्या कहता है? ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी वन वन if the images of distinct element of x under f are distinct। ओके, डेफिनेशन समझ नहीं आई? ओके, अभी छोड़ते हैं, अभी एग्जांपल देखते हैं अपन, डेफिनेशन तो अपने आप आ जाएगी। देखो, सिंपल सी भाषा में, आसान भाषा में अगर आपको बताऊं, तो वन वन फंक्शन क्या होता है? वन वन फंक्शन ये कहता है कि आपकी जो मैपिंग होती है ना, उस मैपिंग में ये वाला सिंबल नहीं आना चाहिए, लाइक ऐसा नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर दो एलिमेंट आपके लेफ्ट वाले सेट में है, उनकी इमेज सेम नहीं होनी चाहिए, इस टाइप का नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? वन वन बोले तो वन टू वन फंक्शन, मतलब लेफ्ट साइड का एक एलिमेंट राइट साइड के एक एलिमेंट से ही मैप हो। अब बात करते हैं इसकी। वन ए से मैप है, कोई दिक्कत नहीं। टू बी से मैप है, कोई दिक्कत नहीं। थ्री डी से मैप है, कोई दिक्कत नहीं। और फोर सी से मैप है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखो ये वन वन फंक्शन है, यस इट इज वन वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट अलग अलग, सारे एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। वन की ए है, टू की बी है, थ्री की डी है, फोर की सी है, तो ये वन वन है। सारे एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। अब यहाँ से इसको देखते हैं हम, क्या ये वन वन है? वन की इमेज वी है, टू की सी है, थ्री की ए है और फोर की डी है। देखो वन टू थ्री फोर सारे एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो ये भी वन वन है, यस। मतलब इमेज अलग अलग होनी चाहिए। अगर अगर इमेज अलग अलग नहीं है, सपोज ये ऐसा होता, वन टू थ्री फोर ए बी सी डी, वन की अगर ए होती, टू की बी होती, थ्री की बी होती और फोर की सी होती, तो इस केस में ये वन वन फंक्शन होता? नो, इस केस में वन वन फंक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो वन की तो ए इमेज है, राइट, टू की बी है, थ्री की सी है,
3 की भी है, तो जो बी इमेज है वो 2 एलिमेंट की हो गई, ये नहीं होना चाहिए 1 1 में। 1 1 कहता है हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 की इमेज भी है और 3 की इमेज भी है, तो मीन्स इस टाइप की मैपिंग बन रही है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। फिर कौन सा फंक्शन है ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 नहीं होता वो मैनी वन होता है। ठीक है, ये तो आपकी रही डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मैपिंग। अगर मैपिंग देख के आप कैसे बताओगे 1 1 है, सिंपल आप देखोगे कि इस टाइप का मैपिंग ना बने, बस सिंपल ये ना बने बस। ओके, और अलजेब्रिकली, दिस इज अलजेब्रिकली, आप अलजेब्रिकली कैसे प्रूव करोगे कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, उसमें आप ये चीज चेक करोगे दैट इज फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। सपोज ये आपका सेट x है, ये आपका y है, तो कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो x1 और x2, सपोज आपने 1 और 2 ले लिया। अगर फंक्शन f एट x1 इज इक्वल टू फंक्शन एट x2, अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, मीन्स ये ए और बी अगर सेम है, सपोज ये ए और बी अगर सेम है, तो x1 और x2 भी सेम होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अभी डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि देखो मैं आपको एक ब्लैंक पेज में दिखाता हूँ। ओके, अभी इसको इग्नोर करना है, इस लाइन को, बाद में आएंगे इस लाइन पे। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसका मतलब क्या है कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, इफ इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये आपकी डेफिनेशन है 1 1 फंक्शन की। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ये x1 ले लिया मैंने, ये x2 ले लिया, और यहाँ पे ये सपोज एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि x1 और x2 एक ही एलिमेंट से वो करें, दिस इज एफ एक्स वन एंड दिस इज एफ एक्स टू, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब x1 और x2 सेम होंगे, मीन्स x1 x2 को भी सेम होना ही पड़ेगा, इसी को x2 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपकी 1 1 की अलजेब्रिक डेफिनेशन है। राइट, तो इसको भी वही होना पड़ेगा, मीन्स सिंगल लाइन बनेगी। राइट, ओके, तो ये आपका हुआ 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन की, जो कि आपका ऑन टू फंक्शन। ओके, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अच्छा, ऑन टू पढ़ने से पहले 1 1 क्लियर है ना? अगर कहीं पे भी डाउट हो छोटा सा भी, तो आप कमेंट में पूछो, दिल खोल के सारे रिप्लाईज दूंगा, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, चलिए ऑन टू फंक्शन पे आते हैं। तो on to function is a function f is said to be on to or surjective if every element of y is the image of some element of x under f। ठीक है, इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको इस पे बाद में आऊंगा, पहले नॉर्मली समझाता हूँ ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। सिंपल रूल याद रखो, एक ही रूल आपको याद रखना है कि राइट साइड के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। राइट साइड के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पे खाली छूट रहा है ई एफ, तो ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पे एक भी खाली नहीं छूट रहा, ए भी मैप है, बी भी मैप है, सी भी मैप्ड है, तो ये ऑन टू है। यहाँ पे भी ए बी सी डी चारों मैप है, ऑन टू है। ठीक है, ऑन टू सिंपल इस तरह देखना है आपको, राइट साइड के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, लाइक ये जो वाई सेट है आपका सेकंड सेट, इसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी की तो इमेज होनी चाहिए। वही तो, ये देखो, एक ए इमेज है वी की, बी इमेज है टू की, ए इमेज है 1 की, बी इमेज है 2 की, सी इमेज है 4 की, और डी इमेज है 3 की। बट ई किसी की इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। राइट, तो वाई के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। देखो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, आप हर एक वाई जो कि वाई में है, हर एक एलिमेंट लेके देखो एक एक करके, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एक्स होना चाहिए, सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो कहने का मतलब वही है, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई, हर एक इमेज की कोई ना कोई यहाँ पे वो होना चाहिए एक्स, ये जो वाई है वो इमेज होनी चाहिए किसी ना किसी एलिमेंट की। तो ठीक है, तो इस तरह हम ऑन टू देख के बताते हैं। देखो, अब देखो ऑन टू देखने के दो तरीके हैं, मैपिंग से देखो और एल्जेब्रिकली देखो। तो मैपिंग से तो हमने सीख लिया देखना, एल्जेब्रिकली कैसे देखना है वो क्वेश्चन में देखेंगे। ओके, एक बात और, कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा, वो तभी ऑन टू होगा जब उसकी रेंज होगी उस फंक्शन की वो वाई के बराबर होगी। ये क्लियर है ना? रेंज y के बराबर होगी तभी तो ऑन टू होगा। सपोज इस फंक्शन की जो रेंज है, क्या है इस फंक्शन की रेंज? रेंज क्या होती है? इमेजेस का सेट।
इसकी रेंज है ए बी सी डी। और वाई सेट क्या है, वाई सेट में ए बी सी डी ई एफ है। तो देखो ई एफ बच गए ना, अगर ये रेंज में ई एफ आते तो ये ऑन टू होता। यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम है, यहाँ पे भी रेंज और कोडोमेन सेम है। तो जब रेंज और कोडोमेन सेम हो तभी फंक्शन ऑन टू होगा, और अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसकी रेंज और कोडोमेन सेम होगी। ये वाई से मतलब क्या है, वाई से मतलब है कोडोमेन, बिकॉज कोडोमेन क्या होती है, जो राइट साइड वाला सेट होता है वही आपका कोडोमेन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, और अच्छे से आपको क्लियर अंदाजा होगा। देखो सेट ए हम सेट ए ले लेते हैं, 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, 50 स्टूडेंट्स हैं, लाइक S1 S2 इस तरह आपके 50 स्टूडेंट्स हैं किसी क्लास में, वो सेट ए में है। और एक फंक्शन हमने बना लिया ए से एन, है ना, वो किस में मैप कर रहा है, स्टूडेंट को मैप कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से। और रूल क्या है, रोल नंबर। सपोज यहाँ पे हम बना लेते हैं S1 S2 S3 अप टू S50, 50 स्टूडेंट का सेट है ए। और यहाँ पे राइट वाला सेट है एन, नेचुरल नंबर, लाइक 1 2 3 4 नेचुरल नंबर डॉट 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 आता जा रहा है। ठीक है, अब हमको प्रूव करना है शो दैट एफ इज वन वन बट नॉट ऑन शू। और मैपिंग क्या है, मैपिंग किस तरह दे रखी है, मैपिंग दे रखी है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, S1 का रोल नंबर सपोज 1 मान लो, S2 का रोल नंबर 2 मान लो, S3 का रोल नंबर 3 मान लो, तो S50 का रोल नंबर 50 मान लो, और यहाँ पे 51 होगा 52 होगा डॉट डॉट डॉट। तो प्रूव करना है कि एफ वन वन है बट ऑन टू नहीं है। तो वन वन है क्या एफ, तो वन वन के लिए आप चेक करना है कि आपकी इस तरह की मैपिंग ना बने, इस तरह की मैपिंग ना बने। तो यहाँ पे बन रही, नहीं बन रही। वन वन बोले तो लेफ्ट साइड का एलिमेंट राइट साइड के एक ही एलिमेंट से ज्वाइंट है। ऐसा नहीं है कि S1 और S2 किसी एक नंबर से हैं, क्योंकि दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते। तो ये वन वन है, वन वन तो है। इस तरह हमने डायग्राम को देखकर एनालाइज किया और बता दिया कि ये वन वन है। अब ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू क्या कहता है कि राइट साइड के सेट में एक भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 50 स्टूडेंट्स हैं तो 51 टू 50 कवर कर लिए, लेकिन 51 के बाद जो है वो खाली बच गई, ये 50 और 52 किसी से मैप नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। राइट, तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं। जो मैंने बोला वो ही आपको जस्टिफिकेशन में लिख देना है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ इज इक्वल टू गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x इज वन वन बट नॉट ऑन टू। अब हमको प्रूव करना है ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये आपका वन वन तो है बट ऑन टू नहीं है। तो देखो अभी यहाँ पे मैपिंग नहीं है हमारे पास, मैपिंग होती तो हम देख लेते कि डायग्राम में ये वाला एरो तो नहीं बन रहा, लेकिन यहाँ पे मैपिंग नहीं है। ठीक है, तो हमको डायग्राम मैपिंग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हम एल्जेब्रिकली इसको प्रूव कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो फंक्शन इज वन वन, अ फंक्शन इज वन वन, अ फंक्शन इज वन वन इफ कोई भी हम दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, अगर वो बिलोंग्स टू x हैं, अगर कोई भी एलिमेंट x1 x2 x से लेते हैं, और अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है, ये हम मान के चलते हैं। अगर कोई भी दो एलिमेंट x1 और x2 की वैल्यू सेम है, लाइक दिस इज एफ एक्स वन एंड दिस इज एफ एक्स टू, तो वो दोनों भी सेम होंगे, देन इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। अगर ये वाली कंडीशन है, अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स एक्स टू है तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा, अगर फंक्शन वन वन है तो हम ये लेके चलेंगे और ये हम ले आएंगे, तो हम कह सकते हैं द फंक्शन इज वन वन। ओके, देखो कैसे करेंगे, अब देखो। ओके, अब मैं लेता हूँ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये मैं लेके चला। एफ एक्स क्या है 2x, तो एफ एक्स वन क्या होगा 2x1 इक्वल टू एफ एक्स टू क्या होगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। तो देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू हम लेके चले थे इफ, और हम लेके क्या है x1 इक्वल टू, दिस मीन्स फंक्शन इज वन वन। ओके, अब प्रूव करना है नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है, तो ऑन टू नहीं प्रूव करना है हमको कि ऑन टू नहीं है। तो देखो एक बात याद रखो आप, अगर आपको ये प्रूव करना है कि ऑन टू होता तो आपको हर एक एलिमेंट दिखाना पड़ता कि हर एक एलिमेंट इमेज है किसी ना किसी एलिमेंट का। लेकिन आपको प्रूव करना है ऑन टू नहीं है, तो नहीं प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ एक एलिमेंट काफी है जो इस प्रूफ को गलत कर दे। सिर्फ आपको एक ऐसा एलिमेंट दिखाना है जो कि गलत कर दे इस चीज को। तो कैसे दिखाएंगे, देखो फंक्शन एन टू एन है, राइट। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2x। अब ये मैं स्टेप बता रहा हूँ कैसे आप ऑन टू प्रूव करते हो, स्टेप्स, राइट। एफ एक्स आपको पता है y होता है, तो y इक्वल टू 2x, राइट।
अब आप ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, अब आप इसको रिवर्स कर दो, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y लिख दो, x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, y2। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, अब आपको चेक करना है हर एक बाय के लिए x अवेलेबल है कि नहीं है। अब आपको चेक करना है हर एक बाय के लिए क्या x अवेलेबल है। सपोज ये मैंने मैपिंग कर दी, ये समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है ये सब समझाने का लिए आपको बना रहा हूँ। तो देखो ऑन टू नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको खुद समझना होगा, आपको खुद समझना होगा कि ऑन टू है कि नहीं है। अगर एक बार आपको खुद को समझ आ गया, खुद का आपको इंट्यूशन आ गया कि ये ऑन टू नहीं है, तो आप प्रूव भी कर सकते हो। तो पहले खुद को इंट्यूशन, खुद को कैसे पता करवाना है कि ऑन टू नहीं है, वो सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू 2x, तो 1 का 2 से मैप होगा, 2 का 4 से मैप होगा, यहाँ पे 6 और ले लो, 3 का 6 से मैप होगा। तो देखो यहाँ से आपको क्लियर दिख गया कि 1 3 5 ये किसी से मैप नहीं है, राइट, ये किसी से मैप नहीं है, तो ऑब्वियसली ऑन टू तो नहीं है। अब आपको प्रूव कैसे करना है, आपको प्रूव कैसे करना है, तो देखो आपने इस फंक्शन को उल्टा किया, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बाय किया, अब आप हर एक बाय के लिए चेक करना है आपको। अब आप y इक्वल टू 1 रख के देखो, जब आप y इक्वल टू 1 रखते हो तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। अब आपको चेक करना है y इक्वल टू 1 के लिए क्या x 1/2 इधर है, नहीं है यार, नहीं है, क्योंकि ये जो सेट है वो n है, ये सेट भी n है, तो यहाँ पे x 1/2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन n। तो आप इसका रीजन क्या लोगोगे, y, इफ y इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n, वाई वन तो एन में है, बट एक्स इज इक्वल टू हाफ, वो आपका एन में नहीं है, तो इट इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो ऑन टू प्रूव आपका करने के लिए आपको ये देखना है, हर एक बाई के लिए चेक करना पड़ेगा, वाई इक्वल टू 1 के लिए आपका क्या एक्स आ रहा है। जब आपने वाई को 1 रखा तो आपका एक्स आ रहा है हाफ, फिर आप चेक करो कि जो एक्स हाफ आ रहा है क्या वो उस सेट में बिलोंग करता है, तो आपने देखा कि यार नेचुरल नंबर का सेट है, एक्स हाफ है, तो उसमें तो वो बिलोंग करता ही नहीं, तो ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन इज गिवन बाय, सेम फंक्शन है, अब यहाँ पे आपको एन टू एन दे रखा था, एन से एन, ठीक है, अब यहाँ पे आपको यही फंक्शन क्या दे दिया, आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर तक। तो आपको प्रूव करना है ये 1 1 है एन वन टू, तो 1 1 तो सेम है जैसे ये प्रूव किया था, एक्स वन एफ एक्स वन स्कूल एफ एक्स टू, तो यहाँ से 1 1 हो गया। अब इसका ऑन टू प्रूव करवाता हूँ आपको, ऑन टू कैसे प्रूव करना है। तो देखो ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, वाई इक्वल टू 2x, ये y इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, अब आप इसको लिख दो x इज इक्वल टू वाई का फंक्शन, y/2। ओके, अब आप यहाँ पे देखो ये आपका r है, ये भी आपका r है, और यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक -3 -2 0 1 2 1/2, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज रियल नंबर है, नेगेटिव भी, जीरो भी, पॉजिटिव भी, फ्रैक्शन भी, यहाँ पे भी आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे -3 का डबल क्या होगा, -6, इससे मैप हो जाएगा, -2 का डबल -4, 0 का डबल 0, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, और हाफ का डबल 2। अब आपको प्रूव करना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है। ओके, हाफ का डबल 2 नहीं होगा, हाफ का डबल होगा 1, सॉरी ये 1 1 होगा, ठीक है, ये मैंने रफली बनाया। ओके, अब कैसे प्रूव करोगे ऑन टू, तो देखो, अब देखो ऑन टू प्रूव करने के लिए पहले आपको इंट्यूशन आना चाहिए कि ऑन टू है, पहले अपने आप को विश्वास दिलाना है खुद को कि इंट्यूशन ये ऑन टू है कि नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा कि आप कोई भी बाय ले लो, उसका हाफ करोगे तो वो एक्स से मैप करना है, लाइक आपने यहाँ पे, आप फिर से बना देता हूँ मैं, आर यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, आप 6 लेते हो, तो 6 का 6 किसकी इमेज होगी, 6 इमेज होगी y/2 की, मतलब 6/2 3 की इमेज होगी 6। तो यहाँ पे 3 अवेलेबल है, राइट अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ भी ले लो, क्या उसकी उसका हाफ इधर अवेलेबल है क्या, आपको वो चेक करना है रियल नंबर में। अगर आप 10 लेते हो तो 10 का 5 अवेलेबल है, 5 से मैच करा दोगे। कुछ भी ले लो, अगर आप 3y 9 लेते हो तो 3/9 का हाफ क्या है, 3/9 का हाफ 3/18, वो यहाँ पे अवेलेबल है, 3/18, क्योंकि ये रियल नंबर है। कुछ भी नंबर ले लो, हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको उसका हाफ नंबर यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड के सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटेगा यार, आप कुछ भी ले लो, रियल नंबर में से आप कुछ भी उठा लो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको ऐसा नंबर मिल ही जाएगा इस वाले सेट में जो उसका हाफ होगा, क्योंकि ये रियल नंबर है। पिछले क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, ये नेचुरल नंबर का सेट था, तो यहाँ पे आपका 1/2 अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे तो आपके सारे नंबर अवेलेबल है ना।
तो आपको फीलिंग आ गई, आपको इंट्यूशन आ गया कि ये ऑन टू। अब आप प्रूव कैसे करोगे? अब आप ये लिखने के बाद आप लिख दोगे फॉर ऑल या फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स राइट साइड वाला सेट। तो सभी वाई आर के लिए देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर। ये लेफ्ट वाला सेट है। सभी वाई के लिए एक्स बिलोंग्स टू आर है ना? सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मीन्स ये मैपिंग होल्ड हो रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो सभी वाई के लिए, जो सभी वाई के लिए हमारे पास एक्स है, दिस मीन्स यहाँ पे एक भी वाई खाली नहीं छूटा, दिस मीन्स इट इज देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। तो आपको इस तरह प्रूव करना है। पहले आपको खुद को विश्वास दिलाना है, और एक बार खुद को विश्वास हो गया तो आप ये लाइन लिखने के काबिल हो, राइट। और आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं नई नई चीजें। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन टू। एक्स दो से बड़े के लिए आपकी ये डेफिनेशन है। ये आपको वन वन है, बट वन वन नहीं है, बट ऑन टू है, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले वन वन देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे गिवन है कि एफ वन इक्वल टू एफ टू इक्वल टू वन। बोले तो क्या है, वन का और टू का जो मैपिंग है वो वन से करना है। तो कहने का मतलब इनका क्या है, जब आप इधर वन है इधर टू है और इधर वन है, तो वन की मैपिंग भी वन से होगी और टू की मैपिंग भी वन से होगी। तो देखो ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन। क्यों नहीं है? देखो ये वाला वन वन पहचानने का तरीका है, ये नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आ गया ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली। क्या लिख सकते हो? सिंस एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू इक्वल टू वन, देयरफॉर इट इज नॉट वन वन, नॉट वन वन। वन वन नहीं है, क्योंकि वन की इमेज भी टू, वन की इमेज वन है और टू की इमेज भी वन है। तो देखो दो एलिमेंट की इमेज सेम हो गई, इसलिए वन वन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं ऑन टू की। ओके, ऑन टू की बात करते हैं। देखो वन और टू तो वन से मैप करना है। अगर टू से बड़ा है, सपोज थ्री होता, तो यहाँ पे क्या मैप करते? इसके अकॉर्डिंग एक्स माइनस वन। थ्री को मैप करते टू से, फोर को मैप करते थ्री से, फाइव को मैप करते फोर से। तो इस तरह ये मैपिंग चलती जा रही है। अब आपको दिखाना है ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर एक वाई के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ अवेलेबल है, ठीक है। वन के लिए वन अवेलेबल है, वन के लिए टू अवेलेबल है, टू के लिए थ्री अवेलेबल है, थ्री के लिए फोर अवेलेबल है, फोर के लिए फाइव अवेलेबल है, और यहाँ पे फाइव होता है तो उसके लिए सिक्स अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो हर एक वाई के लिए एक्स अवेलेबल है, राइट। तो आप वन टू ऑन टू कैसे प्रूव करोगे? यहाँ पे देखो एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया है आपका, एक्स माइनस वन। इसको वाई मान लो, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन, राइट। अब आपकी अगली स्टेप क्या है, ये वाई इक्वल टू एक्स का फंक्शन है। अब आपको बनाना है एक्स इजिकल टू वाई का फंक्शन। तो कैसे आएगा, इस प्लस वन को उधर भेज दो, वाई प्लस वन। देखो ये लाइन लिख दी। अब इसके बाद लिखो फॉर ऑल वाई या फॉर एवरी वाई। फॉर ऑल वाई जो कि इस सेट में है, ये एन टू एन है ना, तो यहाँ पे भी एन ले लो, यहाँ पे भी एन ले लो। फॉर ऑल वाई विच बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट करता है हर एक वाई के लिए, एक्स बिलोंग्स टू। देखो जो हर एक वाई के लिए जो एक्स है वो एक ज्यादा है। हर एक वाई के लिए एक्स क्या है, वाई प्लस वन, उससे एक ज्यादा है। तो देखो, और जो ज्यादा है वो भी आपका एन में आ रहा है, वो भी आपका बिलोंग्स टू एन है। देयरफॉर सच डेट, किसके अकॉर्डिंग है, सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर इट इज ऑन टू। तो आपको इस तरह प्रूव करना है ऑन टू, ठीक है। तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो वीडियो को बार बार देखिए, ठीक है। जल्दी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक बार में समझ नहीं आता दो बार वीडियो देखिए। फिर भी समझ नहीं आता तो यार कमेंट में पूछिए, मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो हो सकता है आपने पहले से कंसेप्ट बिल्कुल ना पढ़े हो, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आए, थोड़ी सी। लेकिन आप दो बार तीन बार देखोगे तो सब क्लियर होगा आपको। और अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप जब एक्सरसाइज करोगे ना तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो बस आप देखते जाइए और अपना धैर्य रखिए, बस सब्र रखिए, सब कुछ समझ आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपको क्या प्रूव करना है कि सो दैट द फंक्शन एफ आर इक्वल टू आर डिफाइंड बाय एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू। आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नाइदर वन वन है नॉर ऑन टू है। तो वन वन कैसे चेक करेंगे? तो देखो अब आपको प्रूव करना है कि वन वन नहीं है। तो जब आपको प्रूव करना हो कोई वन वन नहीं है तो आपके लिए एक एग्जाम्पल काफी है।
ये बताने का कि प्रूफ नहीं है। तो देखो आप इसमें एग्जांपल देख लो, आपको पता है कि -2 और 2 दोनों का स्क्वायर 4 होता है, राइट। तो -2 भी 4 से मैप करेगा और 2 भी 4 से मैप करेगा, राइट, अगर ये आपका सेट है तो। सिमिलरली -1 और 1 का भी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो आप लिख सकते हो इट इज नॉट 1 1, सिंस क्या लगोगे, सिंस f ऑफ -2 इक्वल टू f ऑफ 2। देखो f ऑफ -2 और f ऑफ 2 यहाँ पे इक्वल है 4 के, है ना, वट -2 इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। वही बात हो गई ना कि f(x1) तो इक्वल है f(x2) के, पर x1 इक्वल नहीं है x2 के, है ना। ये इक्वल होता तो 1 1 होता, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। ओके, और बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू कैसे करेंगे प्रूव। ऑन टू के लिए वही अपनी मेथड जो होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा सबसे पहले, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा। भी ये वाई इक्वल टू एक्स का फंक्शन है, अब हमको बनाना है एक्स इज इक्वल टू वाई का फंक्शन। तो अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट वाई, ठीक है। अब आपको हर एक वाई यहाँ पे रख के देखना है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको देखना है एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, अब वाई किस में से रखोगे आप, जो राइट साइड है, ये भी आर है ये भी आर है, तो आप आर में से वाई को सिलेक्ट करोगे। जब आप आर में से वाई को सिलेक्ट करोगे तो आपको एक ऐसा एक्स मिलना चाहिए जो जो कि आर में आए। तो सपोज आप अगर वाई लेते हो -3 लेते हो, तो आपको एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा प्लस माइनस रूट ऑफ -3। तो देखो रूट के अंदर यहाँ पे माइनस आ गया, रूट के अंदर यहाँ पे माइनस आ गया, तो बेटी जो रूट के अंदर माइनस आ गया मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, रियल नंबर नहीं है। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जो हमको एक्स मिला वो रियल नंबर नहीं होगा, लेकिन हमको रियल में आना चाहिए, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन, इट इज नॉट ऑन। तो सिंपली आपको क्या क्या देखना है, आपको ये देखना है कि क्या हर एक वाई के लिए मेरे पास एक्स अवेलेबल है। तो मैंने वाई इक्वल टू -3 देखा, -3 चलेगा क्योंकि दिस बिलोंग्स टू आर, आर वाला सेट है। अब वाई इक्वल टू -3 के लिए यहाँ पे -3 होता तो हम देखते हैं इसकी इमेज क्या है। तो इसकी इमेज ऐसी है ही नहीं एक्स में, मतलब ये खाली छूट गया। देखो ना इसकी इमेज क्यों नहीं है एक्स में, क्योंकि इसकी जो इमेज होगी वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और ये हमारा सेट रियल नंबर का है, राइट। तो इसकी कोई इमेज नहीं होगी, मतलब ये खाली छूट गया, और ये खाली छूट गया मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, है ना। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी डेफिनेटली। लेकिन अगर उसी दिक्कत को आप अपने टीचर से पूछोगे तो दिक्कत हमेशा के लिए साफ हो जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब आपको प्रूव करना, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। फंक्शन आपका इस तरह दे रखा है, आप अगर आप एक्स को ऑड लेते हो तो आपको एक्स प्लस वन चूज करना है, अगर आप एक्स को इवन लेते हो तो आपको एक्स माइनस वन प्रूव करना है। तो केस वन देखते हैं। केस वन क्या है, x1 को ऑड ले लो, x2 को इवन ले लो। केस टू दोनों इवन हो और केस थ्री दोनों ऐड हो, आपको हर एक केस लेना पड़ेगा क्योंकि इवन ऑड का केस चांस है। अगर आप ये वाला चांस लेते हो, ये वाला केस लेते हो, x1 ऑड है x2 इवन है, तो आपका fx क्या होगा, fx क्या होगा बताइए। fx क्या होगा आपका, x1 आप ऑड लोगे तो fx1 क्या होगा, fx1 क्या होगा आपका x1 प्लस वन, और fx2 क्या होगा, fx2 क्या होगा x2 माइनस वन, ठीक है। अब आपको वन वन प्रूव करना है, तो वन वन के लिए आप fx1 इक्वल टू fx2 करके देखो, ठीक है। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वन वन है। तो देखते हैं fx1 क्या आ गया, x1 प्लस वन इक्वल टू fx2 क्या आ गया, x2 माइनस वन। अब ये इस माइनस वन को इधर भेजा मैंने तो कितना आ गया, x1 प्लस टू माइनस x2 इक्वल टू 0, राइट। ओके, तो यहाँ से x1 माइनस x2 इक्वल टू -2 ये आ गया। अब देखो दिस मीन्स x1 क्या है आपका, x1 है आपका ऑड, x2 क्या है आपका इवन। तो अगर आप ऑड में से इवन को माइनस करते हो तो आपको क्या नंबर मिलेगा, आप कोई भी ऑड नंबर ले लो और कोई भी आप इवन नंबर ले लो, ऑड में से अगर आप इवन को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली आपको ऑड नंबर ही मिलेगा। सपोज 3 ऑड नंबर है, उसमें से आप 4 को माइनस करते हो तो कितना मिलेगा, -1 जो कि ऑड है। लेकिन यहाँ पे तो आपको इवन मिल रहा है, -2 इज इवन। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट, दिस इज इम्पॉसिबल।
तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हो नहीं सकता तो इस वाले केस को हम इग्नोर कर देंगे, इस केस को छोड़ देंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। आप ऑड में से इवन को माइनस करोगे तो आपको ऑड आना चाहिए, यहाँ पे इवन आ रहा है, तो ये इम्पॉसिबल केस है। अब हमारे पास दो ही केस बचे। एक केस बचा x1 x2 इवन हो, और एक केस बचा x1 x2 ऑड हो। ठीक है, ओके, लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग इज वर्किंग फाइन। ओके, इट इज वर्किंग फाइन, राइट। अब देखते हैं दोनों अगर इवन है, अगर दोनों इवन है तो fx1 इक्वल टू fx2 करके देखो। ठीक है, जब आप fx1 इक्वल टू fx2 करके देखोगे तो fx1 क्या होगा, इवन है, इवन के केस में आपको x माइनस वन लेना है, तो ये हो जाएगा x1 माइनस वन, और ये हो जाएगा x2 माइनस वन। अब दोनों साइड अगर आप प्लस वन करोगे तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। ठीक है, तो यस इट इज वन वन, इस केस में तो वन वन है। अब इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे भी आप fx1 इक्वल टू fx2 करके देखो। अब दोनों ऑड है मतलब आपको x प्लस वन लेना है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस वन इक्वल टू ये हो जाएगा x2 प्लस वन, राइट। अब दोनों साइड अगर माइनस वन करते हो तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो यस इट इज वन वन। तो बस वन वन प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की। ओके, अब ऑन टू की बात करते हैं। तो देखो, ऑन टू में क्या करेंगे, ये मैंने एक मैपिंग डायग्राम बना लिया है। ओके, सो अगर आपका एक्स आपका ऑड है तो आपको वाई इक्वल टू क्या लेना है, एक्स प्लस वन, और एक्स आपका इवन है तो आपको वाई इक्वल टू क्या लेना है, एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप उल्टा करो, वाई इक्वल टू एक्स का फंक्शन है तो एक्स इज इक्वल टू वाई का फंक्शन बनाओ, तो वाई माइनस वन, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, वाई प्लस वन। ये कौन सा केस है, जब एक्स आपका ऑड है, और ये कौन सा केस है, जब एक्स आपका इवन है। ठीक है, तो देखो जब आपका एक्स ऑड है तो आप मैपिंग करोगे एक ज्यादा से, मतलब यहाँ पे जब एक्स ऑड है तो आपका वन टू से मैप होगा और टू वन से मैप होगा। थ्री आपका ऑड है तो ऑड होगा, मतलब एक ज्यादा से मैप होगा। अब देखो वही बात आ जाती है, सेम बात। अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो पहले आपको खुद को विश्वास दिलाना है, अपने आप को बताना है कि ये ऑन टू है। अगर मुझे खुद को ही नहीं पता तो मैं प्रूव कैसे करूंगा, राइट। यहाँ पे खुद को बताओ, खुद को कैसे विश्वास चलेगा, इस डायग्राम से। तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि अगर वन ऑड है तो मुझे एक ज्यादा से मैप करना है, और इवन है तो एक कम से मैप करना है। तो वन को टू से करूंगा, टू से वन को करूंगा, थ्री का फोर से करूंगा, फोर का थ्री से करूंगा, फाइव का सिक्स से करूंगा, और सिक्स का फाइव से करूंगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो सेट राइट साइड वाला सेट है, इसके सारे एलिमेंट कवर हैं। देखो अगर ये वन है, अगर ये ऑड है तो ये एक ज्यादा से कवर है, अगर ये इवन है तो एक कम से है। ठीक है, अगर थ्री है तो एक ज्यादा से, फोर है तो एक कम से, फाइव है तो एक ज्यादा से, सिक्स है तो, मतलब सारे यहाँ पे कवर हैं। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव हम इस तरह करेंगे। देखो y इक्वल टू टू आर, अगर y मेरा इवन है, अगर देखो y इवन है, लाइक ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। जब मेरा y इवन है, जो कि नेचुरल नंबर में आता है, तो मुझे x क्या मिल रहा है, उससे एक कम। अगर मैं y को टू आर ले रहा हूँ तो x मिल रहा है टू आर माइनस वन, जो कि मेरा किस में है, जो कि n में ही है। अगर मैं y को ऑड ले रहा हूँ, अगर मैं y को ऑड ले रहा हूँ, ऑड बोले तो ये टू आर प्लस वन, वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया, तो मुझे जो कि n में है, तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग x क्या मिल रहा है, एक ज्यादा मिल रहा है, वन का टू, थ्री का फोर, फाइव का सिक्स, टू आर प्लस टू मिल रहा है, जो कि ऑल्सो नेचुरल नंबर में है। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि इट इज ऑन टू। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, मे बी फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फिर से देखो, वीडियो को दो बार देखो, तीन बार देखो, और क्वेश्चन करने के बाद आगे एक्सरसाइज करोगे तब तो थोड़ा क्लियर हो गई। अभी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है आपको, मुझसे डाउट पूछिए। आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, सॉरी, आई एम अवेलेबल, क्या बोल देता हूँ यार, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, एवरीवेयर नहीं। ओके, तो ये यार कुछ क्वेश्चंस थे हमने देखे अबाउट वन वन एंड ऑन टू। तो दो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये आपके क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, इन्हें प्रॉपर्टीज मानो, कि जो ऑन टू फंक्शन होता है ना, वो हमेशा वन वन होता है सेम सेट पे। अगर आप वन टू थ्री से, वन टू थ्री वाला सेट है आपका, वन टू थ्री से वन टू थ्री आप अगर मैपिंग करते हो, और फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन है कि ऑन टू है, ऑन टू है मतलब यहाँ के एक भी एलिमेंट आपके खाली नहीं छूट रहे, तो आपको बताना है क्या वो वन वन है।
तो खाली नहीं छूटेंगे। अगर वन वन को इससे मैप कर दो, टू को आप थ्री से मैप कर दो सपोज, और थ्री को आप टू से मैप कर दो, तो ऑब्वियसली इट इज वन वन। क्योंकि यहाँ के एक भी एलिमेंट अगर खाली नहीं छूट रहा है तो ये वन वन होगा, क्योंकि तो यहाँ के भी नहीं छूटेंगे। जब यहाँ पे तीन एलिमेंट हैं तो यहाँ पे भी वो मैपिंग करके तीन में जाएगा ना, यहाँ के क्यों खाली छूटेंगे? यहाँ के खाली छूटने का एक ही चांस है, जब आप एक एलिमेंट को दो से कर दो। सपोज आप इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, और इसको इससे कर दो। अगर आप ऐसा कर दो तो यहाँ पे खाली छूट सकता है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है फंक्शन में। ये फंक्शन ही नहीं है ना। अभी अभी बताया ना स्टार्टिंग में, फंक्शन में कभी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होती, तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो आपको ये वाला केस नहीं लेना। इस केस में आप देख सकते हो, अगर आप ऑन टू फंक्शन है तो वो वन वन भी होगा, अगर सेम सेट है आपका तो। सिमिलरली अगर वन वन फंक्शन है तो वो ऑन टू भी होगा, अगर सेम सेट है तो। आपको ऑलरेडी गिवन है कि वन वन फंक्शन है, मतलब यहाँ पे सबकी एक एक एलिमेंट की एक इमेज है, इसकी एक है, इसकी एक है, इसकी एक है। तो वन वन फंक्शन है तो एक एलिमेंट की एक इमेज होगी। यहाँ पे अगर तीन एलिमेंट हैं तो यहाँ पे भी तीन मैपिंग में होंगे पार्ट। दिस मीन्स यहाँ पे एक भी खाली नहीं बचेगा। दिस मीन्स ये आपका ऑन टू भी होगा। ठीक है। तो आपका जो सेम सेट में ऑन टू फंक्शन होता है वो वन वन भी होता है, और वन वन फंक्शन ऑन टू होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको मैंने बताया ऑन टू फंक्शन क्या होता है और वन वन फंक्शन क्या होता है, कैसे हम देखते हैं। तो आपको जो बात याद रखनी है वो सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले आपको कोई भी प्रूव करना हो ऑन टू, तो सबसे पहले आपको खुद को समझाना होगा कि ये ऑन टू है, तो प्रूव तो आप कर ही दोगे। दूसरी बात, अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है तो आपको सारी केसेस देखने पड़ेंगे, सारे नंबर्स देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऑन टू प्रूव नहीं करना तो एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है जो ये डिक्लेयर कर सके कि ऑन टू नहीं है। ठीक है। तो यार जितने क्वेश्चन करोगे आप उतना अच्छे से आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा। तो मैं आपको होप करता हूँ कि आप एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स खुद से प्रैक्टिस करो। मैंने करा दिए हैं सारे में से तो। इसके अलावा आप अदर बुक्स होती हैं जैसे आर डी शर्मा, उसके क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, और डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। राइट। तो तभी आपको सारा चीज़ें क्लियर होंगी। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डाउट होता है तो वीडियो में आप पूछिए, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ओके।